Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो आज की क्लास हम देखने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का पार्ट 5। जैसा कि आपको पता ही है ये क्लास आपकी श्वेता मैम लेती हैं डेली, बट ड्यू टू सम रीजंस वो आपकी क्लास आज नहीं ले पाएंगी, कल से वो कंटिन्यू करेंगी। तो आज की क्लास मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, देखते हैं हमारे पास क्या है। अब देखो ये जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है ना, बेसिकली आपके 500 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की सीरीज़ चल रही है। इसमें से ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्या है ना, आपके ये सारे वर्ड्स जो हैं आपके सबसे ज़्यादा रिपीट हुए हैं एग्जामिनेशन में अभी तक के। कम से कम आपके 5 से लेके 10 टाइम्स तक ये वर्ड जो हैं आपके रिपीट हुए हैं। कोई कोई वर्ड तो आपका 14 टाइम्स तक रिपीट हुआ है, ठीक है। तो इन वर्ड्स को आप सबसे ज़्यादा एक बार देख लेंगे, याद कर लेंगे, तो इससे क्या होगा ना कि 95% तक जो वर्ड्स आते हैं ना वो इसमें से ही आ रहे होते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपके लिए निकल के आते हैं, इन्हें आप याद कर लेंगे, बिल्कुल अपने माइंड में सेट कर लेना। इससे क्या होगा, हमारा जो भी CGL का या फिर CHSL का एग्जामिनेशन है हमें काफ़ी सारी एज मिल जाएगी, ठीक है। तो हम पहले इन सारे वर्ड्स को पूरा अच्छे से कवर कर लेंगे एंड आई होप कि आपने इससे पहले के सारे जो 4 पार्ट्स हैं उनके वर्ड्स को याद कर लिया होगा। एंड अगर कोई डाउट आता है, कोई दिक्कत आती है आपको, तो आप जाके कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलो भाई, अब क्या है, ये वर्ड जो है आपके पता है 5 से लेके 14 टाइम्स तक रिपीट हुए हैं, ठीक है। कोई कोई वर्ड तो आपका 14 टाइम्स तक SSC रिपीट कर चुकी है और अभी तक रिपीट हो रहे हैं। जो अभी आपका CGL 2019 का एग्जामिनेशन हुआ ना, उसमें भी आपके रिपीटेड मिले हमें क्वेश्चंस। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो हो सकता है कि आपके CHSL में भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है रिपीट हो गए हैं इंग्लिश में। तो हम क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर की सारी चीज़ों को कवर कर लेंगे, ठीक है। चलो भाई, अब शुरू करते हैं। अपना आज का फर्स्ट वर्ड जो है वो है एंडेमिक। अब देखो एंडेमिक क्या होता है, रेगुलरली फाउंड इन अ पर्टिकुलर प्लेस और अमंग अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल एंड डिफिकल्ट टू गेट रिड ऑफ। इसमें क्या होता है ना, ये पर्टिकुलर किसी प्लेस के अंदर पाया जाता है या पर्टिकुलर किसी ग्रुप ऑफ पीपल के अंदर पाया जाता है। बेसिकली एक डिजीज़ है जो एक पर्टिकुलर एरिया में प्रिवेलेंट हो, यानी कि किसी पर्टिकुलर एरिया में वो पाया जाता है। अब देखो जैसे ये तो हो गया एंडेमिक। एंडेमिक का मतलब क्या हो गया, कोई भी रोग है या फिर कोई आपका डिजीज़ है जो किसी पर्टिकुलर एरिया में, इतने से एरिया में कन्फाइंड है ये। लेकिन आपका अभी आपको पता ही है कोरोना वायरस क्या है, पेंडेमिक है। एक एंडेमिक होता है, एक पेंडेमिक होता है। अगर आपसे आने वाले एग्जाम में पूछ लिया जाए पेंडेमिक क्या होता है, तो ऐसा डिजीज़ जो वर्ल्ड वाइड फैल जाए, यानी कि किसी पर्टिकुलर एरिया में ना हो, ये सारे एरियाज़ में फैलता रहे, उसे हम बोल देते हैं क्या, पेंडेमिक। तो इतनी सी बात याद हो जाएगी। हो सकता है आपसे एग्जाम में अब पेंडेमिक भी पूछ लिया जाए, है ना। तो हम ऐसे क्या करेंगे, सारी चीज़ों कवर करते हुए चलते हैं। ये हमारा एंडेमिक हो गया। एंडेमिक क्या होता है, किसी पर्टिकुलर रीजन में पाई जाने वाली बीमारी, ठीक है। इतनी सी बात याद हो जाएगी, ध्यान रहेगा ना, एंडेमिक पेंडेमिक। चलो अब देखो नेक्स्ट वर्ड क्या है अपने पास में, क्रेड्यूलस। क्रेड्यूलस का मतलब होता है रेडी टू बिलीव थिंग्स एंड देयरफॉर इजी टू ट्रिक। मतलब कि क्या होता है ना, कभी भी हम कर लेते हैं और इससे क्या होता है ना, लोग आपको ट्रिक कर लेते हैं। जैसे कि आप मैजिशियन के पास जाते हो, क्या करता है, आपको ट्रिक ही तो करता है, कोई मैजिक। देखो मैजिक क्या होता है ना, हाथ की सफाई होती है, तो उसमें क्या होता है, वो आपको ट्रिक कर देता है और आप क्या करते हो, ईजिली बिलीव कर लेते हो। सो जो ऑडियंस होती है ना, वो क्रेडुलस होती है, ठीक है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। अब देखो नेक्स्ट वर्ड क्या है, एक्सपेट्रिएट। एक्सपेट्रिएट का मतलब होता है अ पर्सन लिविंग इन अ कंट्री दैट इज़ नॉट हिज ओन। मतलब कि वो एक पर्सन है जो अब एक कंट्री में रह रहा है लेकिन उसकी खुद की कंट्री नहीं है। लेट्स से मैं इंडिया का हूँ, मैं जाके USA में रहने लगूँ, तो मैं क्या हो जाऊँगा, एक्सपेट्रिएट हो जाऊँगा, ठीक है। या फिर कोई USA का पर्सन है आके इंडिया में रहने लगे, तो वो क्या हो जाएगा, एक्सपेट्रिएट हो जाएगा, ठीक है। मतलब मैं ऐसे देश में रह रहा हूँ जो मेरा खुद का देश नहीं है, मैं वहाँ से बिलोंग नहीं करता, लेकिन मैं जाके वहाँ पर रहने लगा हूँ, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट पे आते हैं। अपना नेक्स्ट वर्ड क्या है, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी तो पता है आपको, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द अर्थ सरफेस, फिजिकल फीचर्स, डिविजन्स, प्रोडक्ट्स, पॉपुलेशंस एटसेट्रा। मतलब आपके अर्थ के सरफेस पे जो भी फिजिकल फीचर्स हैं, डिवीजन्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं अर्थ के, यानी कि जैसे आपके कई सारे मिनरल्स हो गए, ये सारे अर्थ के प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। और पॉपुलेशन है, इन सारी चीज़ों को हम बोलते हैं, इनकी जो साइंटिफिक स्टडी होती है उसे हम बोलते हैं ज्योग्राफी, ठीक है। क्लियर है। उनके सारे हम रीजन्स को, जैसे कि हम अगर टेक्टोनिक प्लेट्स की बात करें तो उसके पीछे का हम साइंटिफिक रीज़न जानते हैं कि नहीं जानते हैं, टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट होता है तो अर्थ के सारी जो साइंटिफिक स्टडी होती है उसे हम ज्योग्राफी बोलते हैं। क्लियर है सबको। किन बच्चों को, अच्छा फटाफट से ये बताओ जरा, किस किस को अभी तक ये नहीं पता था ज्योग्राफी से एक साइंटिफिक स्टडी होती है, ठीक है। चलो कुछ बच्चे क्या सोचते हैं ना कि ज्योग्राफी क्या है, आपका बस एक स्टडी है, बस ये देख लो कहाँ पे कितने पर्वत हैं, कहाँ पे क्या क्या है, बस स्ट्रक्चर को देख लो अपना, वही ज्योग्राफी हो गया, ठीक है। तो इतने सी ज्योग्राफी नहीं होती है, ज्योग्राफी का एरिया जो है काफ़ी वास्ट होता है, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास में फ्यूजिटिव। फ्यूजिटिव का मतलब होता है अ पर्सन हु हैज़ एस्केप्ड इज़ रनिंग अवे फ्रॉम समवेयर एंड इज़ ट्राइंग टू अवॉइड बीइंग कॉट। मतलब कि वो क्या है, भागता घूम रहा है कहीं से, मतलब पकड़े जाने से वो भागता घूम रहा है। बेसिकली जो फ्यूजिटिव होता है वो उस पर्सन को बोलते हैं, उसने कोई गुनाह कर दिया और उसके बाद में वो भगोड़ा हो गया है ना। फ्यूजिटिव का अगर मैं हिंदी बात करूँ तो होता है भगोड़ा। और क्या उसने कुछ गलत काम कर दिया और उसके बाद में भागता घूम रहा है लोगों से, तो उसे हम बोल देते हैं फ्यूजिटिव। क्लियर है सबको भाई। नेक्स्ट वर्ड पे आ जाऊँ क्या, ठीक है ना, याद होती जा रही है ना चीज़ें। चलो भाई नेक्स्ट वर्ड पे आता हूँ।
फिडेलिटी, फिडेलिटी का मतलब होता है लॉयल्टी एक्यूरेसी, मतलब कि आपकी जो एक्यूरेसी है, देखो लॉयल्टी एक्यूरेसी, लॉयल्टी एक्यूरेसी का मतलब है आपकी आपकी जो ईमानदारी है वो बिल्कुल ही शत प्रतिशत हो, यानी टू द पॉइंट आपकी लॉयल्टी हो, ठीक है, उसे हम बोल देते हैं फिडेलिटी। क्लियर है? चलो भाई नेक्स्ट वर्ड पे आता हूँ अब। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास एग्जाम्पलरी। एग्जाम्पलरी का मतलब होता है सिवियर पनिशमेंट यूज्ड एज ए वार्निंग टू अदर्स, या फिर प्रोवाइडिंग अ गुड एग्जाम्पल फॉर पीपल टू कॉपी। यानी कि क्या होता है ना, कई बार क्या पहले के राजा क्या करते थे, अगर किसी ने कोई गुनाह कर दिया तो ऐसा कुछ करते थे कि उसका एग्जाम्पल सेट हो जाए और उसके बाद में लोग ऐसा काम ना करें। तो क्या हो गया, हमने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया जिससे कि और से लोग उस काम को ना कर सकें, उस काम को करने से घबराएं, तो उसे बोलते हैं हम एग्जाम्पलरी। एक उदाहरण पेश कर देना, है ना, बात को समझ पा रहे हैं, तो एग्जाम्पल एग्जाम्पलरी, ठीक है, याद हो जाएगा ऐसे आपको। क्लियर है क्या? ठीक है, चलो नेक्स्ट वर्ड पे आ जाओ। यहाँ पे आपको समझ में आ ही गया होगा, प्रोवाइडिंग अ गुड एग्जाम्पल फॉर पीपल टू कॉपी, ठीक है। चलो अब इसे हटाता हूँ, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं इटर्नल। इटर्नल का मतलब होता है कंटिन्यूइंग फॉर एवर, हमेशा के लिए चलता जाए। क्या है यहाँ पर, हमारी जो सोल है वो इटर्नल है, हमेशा वो सोल कहते हैं कि कंटिन्यू करती जाती है, हमेशा मरती नहीं है सोल, है ना। तो ऐसी सारी चीज़ों को हम क्या बोल देते हैं, इटर्नल, यानी कि वो हमेशा चलती जाएंगी, ठीक है, अनंत तक। चलो भाई इसे हटाता हूँ, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है अपने पास में। नेक्स्ट वर्ड है एपिटोम। एपिटोम का मतलब होता है पर्सन और थिंग दैट इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ पर्टिकुलर क्वालिटी और टाइप। एपिटोम का मतलब है कि एक टाइप है। लेट्स से अगर मैं आपसे बात करूँ आर्चर की, तो आर्चर में आपको, अगर मैं आर्चर की बात करता हूँ, धनुर्धर की बात करता हूँ, तो उसमें आपको सबसे पहले किसका नाम समझ में आता है, तो आर्चर के नाम पे, आर्चर होता है आपका धनुर्धर, तो वो उसमें आपको सबसे पहले नाम याद आता है अर्जुन। यानी कि अगर मैं बात करता हूँ आपका सबसे बड़े धनुर्धर कौन थे, तो अर्जुन। ऐसा मतलब उस पर्सन का एग्जाम्पल लेते हैं हम जो सबसे ज़्यादा परफेक्ट होता है। तो यहाँ पे आपका आर्चर में क्या, अर्जुन। ऐसे ही आपका अगर कोई पर्सन है जो किसी भी पर्टिकुलर क्वालिटी या टाइप का परफेक्ट एग्जाम्पल है, उसे हम बोल देते हैं वो एपिटोम है उस चीज़ का, ठीक है। क्लियर है सबको, बात समझ गए? हटाता हूँ इसको, हम नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है उस पर आते हैं। अब देखो एपिग्राफ। एपिग्राफ मतलब होता है एन इनक्रेव्ड इंस्क्रिप्शन, यानी कि आपका क्या होता है ना, जो आपकी इंस्क्रिप्शन लिखी रहती है ना, कुछ पत्थरों पर आपकी ऐसी इंस्क्रिप्शन लिखी रहती है, इनग्रेव्ड, है ना, तो उसे हम बोलते हैं एपिग्राफ। क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड पे आए। अब देखो एफीमेरल। एफीमेरल होता है लास्टिंग या यूज्ड फॉर ओनली अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि आपकी कोई चीज़ जल्दी से खत्म हो जाए। एक तो देखो, एक तो हो गया अपना इटर्नल जो कि हमेशा कंटिन्यू रहता है, एक होता है आपका एफीमेरल। इन दोनों वर्ड्स को साथ में याद रखें तो हमारी जो ह्यूमन बॉडी है ना, वो कुछ समय के बाद क्या होती है, एफीमेरल, है ना। तो आपकी हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है वो कुछ समय के बाद क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, कुछ समय के बाद अपनी नष्ट हो जाती है। लेकिन जो हमारी सोल है वो इटर्नल है। तो याद रखेंगे, ह्यूमन बॉडी एफीमेरल है, ह्यूमन जो सोल है वो इटर्नल है। यानी कि इटर्नल का मतलब होता है हमेशा चलती जाएगी, एफीमेरल का मतलब होता है कुछ टाइम पीरियड के बाद क्या है, वो ख़त्म हो जाएगी या फिर कुछ टाइम पीरियड के लिए ही लास्ट करती है। क्लियर है? हटाता हूँ इसको, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। तो सारी चीज़ सबको क्लियर होती जा रही है ना? हाँ भाई चलो, हमको ही लेनी थी, लेकिन क्या है कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, सो दैट आपका, क्योंकि एग्जामिनेशन भी आपका होने वाला है, आप डेली ये सारी क्लास करते ही हो, तो यहाँ पे आपका थोड़ा लॉस नहीं होगा। देखते हैं। खैर, एम्पैथी का मतलब होता है द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अनदर पर्सनस फीलिंग्स या एक्सपीरियंस एटसेट्रा। यानी कि एम्पैथी क्या हो गया, आप किसी पर्सन की फीलिंग्स को समझ पा रहे हो या फिर उसकी आप एक्सपीरियंस को समझ पा रहे हो, वो आपसे जो भी बात बोलने की कोशिश कर रहा है, आपकी वो एबिलिटी है कि आप उसकी जो बातें हैं उनको समझ पा रहे हो, फील कर पा रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं एम्पैथी, ठीक है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। अब अपने पास नेक्स्ट वर्ड है एडिबल। एडिबल का मतलब होता है फिट या फिर सुटेबल टू ईटन, है ना। ये मतलब कि आपके खाने के लिए क्या है, वो बिल्कुल फिट है, आप उसे खा सकते हो किसी भी चीज़ को, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, एडिबल है, यानी कि खाने के योग्य है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, इसको हटा के हम देखते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या होता है आपका, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है और आपका ये रीजनिंग में भी आता है, ठीक है। इकोलॉजी है द स्टडी ऑफ द रिलेशन ऑफ प्लांट्स एंड लिविंग क्रिएचर्स टू ईच अदर एंड टू देयर एनवायरनमेंट। यानी इकोलॉजी सिस्टम है क्या ये हमारा, कि हमारे जो सिस्टम है इसमें प्लांट्स भी हैं, ठीक है, इसमें आपका प्लांट्स भी हैं और आपके लिविंग क्रिएचर्स भी हैं। लिविंग क्रिएचर्स में क्या हो गए, एनिमल्स हो गए, ह्यूमंस हो गए। ह्यूमंस भी क्या है कि सोशल एनिमल है, ठीक है। तो जितने भी लिविंग क्रिएचर हो गए, प्लांट हो गए, इनका जो एक दूसरे के साथ में रिलेशन होता है या फिर इनका जो एक एनवायरनमेंट के साथ रिलेशन होता है, उसकी हम स्टडी को क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। याद रहेगा, प्लांट्स और लिविंग क्रिएचर्स की ये दो चीज़ हमें याद रखनी है, इनकी स्टडी को, इन दोनों के जो रिलेशन है एनवायरनमेंट के साथ में, उसे हम बोलते हैं इकोलॉजी। क्लियर है? हटाता हूँ, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, फटाफट से याद होती जा रही है ना चीज़ें। कहीं भी कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझ जरूर लेना, ठीक है। डिलेटेंट। डिलेटेंट होता है अ पर्सन हु डज और स्टडी समथिंग बट इज़ नॉट सीरियस अबाउट इट एंड डज नॉट हैव मच नॉलेज।
डेबलर इन द आर्ट एंड लिटरेचर। यानी कि इसका मतलब क्या होता है डिलेटेंट का, कि एक पर्सन है जो कि कुछ चीज़ स्टडी तो कर रहा है लेकिन उसके बारे में उसे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मतलब उसने या तो नया नया पढ़ना शुरू किया है या फिर उसका कुछ इंटरेस्ट नहीं है उसमें, बस पढ़ता जा रहा है, ठीक है। या फिर वो क्या है, एक डेबलर है आर्ट या लिटरेचर में, यानी कि आर्ट या लिटरेचर उसने क्या है अभी नया नया सीखना शुरू किया है, यानी नौ सीखिया है वो, ठीक है। तो उसे हम क्या बोल देते हैं, डिलेटेंट बोल देते हैं। याद हो जाएगा सबको, क्लियर है। जो नया बंदा होता है जो जिसे मतलब ज़्यादा नॉलेज नहीं है स्टडी के बारे में, फिर जो वो स्टडी कर रहा है उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, फिर उसके बारे में ज़्यादा वो सीरियस नहीं है पढ़ने के बारे में, तो उससे ज़्यादा नॉलेज हो नहीं पाई। अब देखो आप किसी भी चीज़ में सक्सीड कब हो गए, जब आप उसके लिए सीरियस हो गए, है ना। जब आप उसके लिए सीरियस ही नहीं हो, बस उठा के बुक बैठ गए, तो उसके बारे में आपको नॉलेज तो आएगी नहीं। किताब देखने से नॉलेज नहीं आती, किताब के अंदर खो जाने से नॉलेज आती है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब डेवलर का मतलब होता है नौसिखिया। फिर आप आर्ट या लिटरेचर में भी आप जब तक मन लगा के सीखोगे नहीं तब तक आपको समझ में कैसे आएगा, ठीक है। तो डिलेटेंट क्या होता है, आपका नौसिखिया होता है। चलो भाई, अब देखो नेक्स्ट वर्ड क्या है अपने पास में, डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी क्या होता है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्किन डिजीजेज। यानी कि आपके जो भी स्किन से रिलेटेड डिजीज़ होते हैं उनकी साइंटिफिक स्टडी को हम क्या बोलते हैं, डर्मेटोलॉजी बोलते हैं। याद हो जाएगा। देखो डर्मेटो, आपका डर्म जहाँ भी यूज़ हो जाए ना, वहाँ पे आपका मतलब है डर्म से स्किन का, क्लियर है। डर्म्स का जो रिलेशन होता है वो किससे होता है, स्किन से होता है। चलो भाई, अब देखो नेक्स्ट वर्ड क्या है अपना, डेमागॉग। डेमागॉग होता है आपका एक पॉलिटिकल लीडर हु ट्राइज टू विन सपोर्ट बाय यूजिंग आर्गूमेंट बेस्ड ऑन इमोशन रादर देन रीजन। यानी कि आपने देखा होगा आजकल पॉलिटिक्स किस बेसिस पे हो रही है, पॉलिटिक्स हो रही है आपकी इमोशनल बेसिस पे, है ना। अगर वो आपसे कोई रीज़न तो देना, आपसे कुछ ये ना बोले कि मैं तुम्हें एजुकेशन प्रोवाइड करूँगा, मैं तुम्हें खाना प्रोवाइड करूँगा, जो अपने लोअर कास्ट के, जो अपने लोअर मतलब लोअर क्लास के पीपल हैं उन्हें मैं बहुत सारी फैसिलिटीज़ दूंगा, इन बेसिस पे तो इलेक्शन के आर्गूमेंट देना वो छोड़ दे। इंस्टीड ऑफ दैट वो आपसे इमोशनल बेसिस पे लेने लगे, कास्टिज्म के बेसिस पे लेने लगे, कुछ नेगेटिव आपको इम्पैक्ट दिखा के लेने लगे या फिर डरा धमका के लेने लगे, तो उस लीडर को हम बोलते हैं या फिर उस वक्ता को बोलते हैं। या फिर आपका पॉलिटिकल लीडर ज़रूरी नहीं है हो सकता है कि वो कोई एक आपका बोलने वाला कोई पर्सन है और स्पेल बाइंडर है वो, ठीक है। या फिर वो उल्टा सीधा बोलता है आपसे, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, डेमागॉग बोल देते हैं, क्लियर है। यानी वो नेगेटिव रीज़न से या फिर कहीं ना कहीं इमोशनल रीज़न से क्या है, इलेक्शन को जीतने की कोशिश करे, आपका सपोर्ट लेने की कोशिश करे, ठीक है। चलो भाई, अब देखो नेक्स्ट वर्ड क्या है अपने पास, क्यूरेटर। क्यूरेटर होता है पर्सन हुज जॉब इज़ टू बी इन चार्ज ऑफ द ऑब्जेक्ट और वर्ड इन अ म्यूजियम और आर्ट गैलरी एटसेट्रा। क्यूरेटर आपको पता ही है, क्यूरेटर उस पर्सन को कहते हैं जो कि इंचार्ज होता है, जो भी आपकी म्यूजियम में देखा होगा आपने, म्यूजियम का एक पर्सन होता है जो म्यूजियम में सारी चीज़ों को देखता है या फिर उनका जो रख रखाव होता है वो करता है, या फिर आप गैलरी में देख लो ऐसा एक पर्सन रहता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्यूरेटर बोलते हैं, याद रखेंगे। जैसा आपका लाइब्रेरी में सारी बुक्स को रखने का काम होता है ना लाइब्रेरियन का, लाइब्रेरी में सबको पता है ना लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन होता है, वैसे ही आपका म्यूजियम या फिर गैलरी में जो भी आपका होता है, गैलरी क्या होती है, जहाँ पर आपके आर्ट वाली जो पीसेस होते हैं ना, आर्ट के पीसेस वो रखे जाते हैं। तो यहाँ पे जो आपका पर्सन रख रखाव करता है इन सब चीज़ों का, उसे हम बोलते हैं क्यूरेटर, क्लियर है सबको। अब आते हैं हम फटाफट से नेक्स्ट वर्ड पे। अब देखो कॉर्डियल। कॉर्डियल का मतलब होता है वार्म एंड सिंसियर, यानी कि आपका बहुत ही ज़्यादा वो क्या मतलब बोलते हैं ना, गर्म जोशी से स्वागत किया, बहुत ही ज़्यादा कॉर्डियल वेलकम किया उसने मेरा। तो कॉर्डियल का मतलब होता है आपका बहुत ज़्यादा स्वागत करना, और मतलब उन्हें आपके आने की बिल्कुल प्रतीक्षा थी, ठीक है, ऐसे। चलो भाई नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। अब अपने पास क्या है, इटिनेरेंट। इटिनेरेंट का मतलब होता है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आपका एटलीस्ट आई थिंक 10 टाइम्स तो आया ही होगा एटलीस्ट, और आपका ये आई थिंक 14 टाइम्स आया है, ये 14 टाइम्स आया वर्ड है आपका, ठीक है। तो इटिनेरेंट क्या होता है, ट्रैवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस स्पेशली टू फाइंड वर्क। इटिनेरेंट होता है जो आपका इधर से उधर घूमता रहे अपना वर्क फाइंड करने के लिए, ठीक है। यानी वो एक प्लेस से दूसरा प्लेस घूमता जा रहा है, सो दैट उसे कहीं ना कहीं काम करने को मिल जाए। बात समझ में आ रही है, ठीक है, इटिनेरेंट। तो इसे आप याद रखेंगे। अगर आपका इसमें सिनोनिम पूछ लिया जाता है तो कहीं ना कहीं आपका नोमैड, अगर ऑप्शन में और कुछ नहीं लग रहा है तो नोमैड इसका ऑप्शन हो जाता है सिनोनिम का, क्योंकि हमें क्या करना होता है, मोस्ट अप्रोप्रिएट देखेंगे, और आपका और कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है इधर उधर घूमने से, तो आपका नोमैडिक भी हो सकता है इसका, ठीक है। चलो इसको हटाता हूँ, हम आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे अपना क्या है, इनफेंटिसाइड। इनफेंटिसाइड होता है द क्राइम ऑफ किलिंग अ बेबी, यानी छोटे से बच्चे को आप क्या करेंगे, इन्फेंट को मार देंगे, तो हम क्या कर देंगे, उसे इनफेंटिसाइड बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है सबको, याद कर लेना ये वर्ड बिल्कुल। चलो नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। ये सारे वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद करके रखना इन सारे वर्ड्स को, ठीक है। इंसेंटिव। इंसेंटिव क्या होता है, समथिंग दैट इंकरेजेस यू टू डू समथिंग। इंसेंटिव होता है कि आपको कुछ ऐसी चीज़ दी जाए जिससे कि आपको कुछ करने के लिए इंकरेजमेंट हो। बेसिकली इंसेंटिव्स क्या होते हैं आपके, आप किसी कंपनी में गए, वहाँ पे आपको पहले कुछ ट्रेनिंग के रूप में रखा गया और आपको क्या दिए जाते हैं, इंसेंटिव दिए जाते हैं। इंसेंटिव मतलब कि आप अगर अच्छा काम करोगे तो आपको इंसेंटिव ज़्यादा भी मिल सकते हैं, कम भी मिल सकते हैं, जो भी है। आपके इंसेंटिव होते हैं टारगेट पर फिक्स्ड, यहाँ पर आपकी कोई ये फिक्स सैलरी नहीं होती। अगर आप इंसेंटिव की बात करोगे, ये होते हैं आपके टारगेट फिक्स्ड, जो भी आपकी कुछ भी आपको दिया जाता है इंसेंटिव के रूप में, वो गिफ्ट भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो आपके पैसे ही होंगे।
तो इंसेंटिव आपकी सैलरी को भी रेफर कर सकता है, सैलरी नहीं होती, सैलरी होती है फिक्स, है ना। तो इंसेंटिव आपके पैसे भी हो सकता है या फिर कोई गिफ्ट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जिससे कि आपको क्या मिले, इंकरेजमेंट मिले अपने काम को करने की, ठीक है। तो ये होता है आपका इंसेंटिव, क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट वर्ड क्या है अपने पास, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर, यानी कि आपको पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो हम क्या बोल देंगे, हाइड्रोफोबिया। यहाँ पे देखो हाइड्रो का मतलब तो होता है पानी, फोबिया का मतलब होता है फियर। तो इसे आप याद रखेंगे हमेशा, आपका कहीं भी फोबिया मिल जाए उसका मतलब है फियर, और आपका हाइड्रो दिख जाए उसका मतलब होता है क्या, वाटर। क्लियर है, सबको याद रहेगा। चलो इसे हटाता हूँ। अब देखो नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या होता है, द स्टडी एंड प्रैक्टिस ऑफ अ ग्रोइंग फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। यानी कि आपकी जो प्रैक्टिस होती है ना, आपने देखा होगा हम फ्लावर्स उगाते हैं, कई सारे लोग फ्रूट्स को उगाते हैं, वेजिटेबल्स को उगाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं उस प्रैक्टिस को या उस स्टडी को हॉर्टिकल्चर, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं अपने पास में। नेक्स्ट वर्ड क्या है, ऑनोरेरी। ऑनोरेरी का मतलब होता है आपको एक सम्मान के रूप में दिया जाना, बोलते हैं ना सम्मान के रूप में। आप देखते हो कई बार उन्हें शॉल शॉल दिया जाता है, कई सारे लोगों को शॉल दिया जाता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है, तो उसे हम बोल देते हैं ऑनोरेरी, ठीक है। याद रहेगा, क्लियर है सबको। नेक्स्ट वर्ड पे आता हूँ। अब देखो हेयरसी। हेयरसी क्या होता है, बिलीफ और एन ओपिनियन दैट इज़ अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन। यानी कि आपका कोई बिलीफ है या फिर ओपिनियन है जो कि किसी पर्टिकुलर रिलीजन के प्रिंसिपल के खिलाफ है, तो हम उसे क्या बोल देते हैं, हेयरसी बोल देते हैं। याद रहेगा ना, हेयरसी क्या हो गया आपका, किसी पर्टिकुलर रिलीजन के प्रिंसिपल के खिलाफ कोई बिलीफ या फिर ओपिनियन, ठीक है। याद रहेगा, क्लियर है सबको भाई। चलो अब देखते हैं फटाफट से अपना नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है अपना, हर्बीवोरस। हर्बीवोरस का मतलब होता है एनिमल्स दैट फीड ऑन प्लांट्स। तो आपके जो भी एनिमल्स हैं जो प्लांट्स वगैरह को खाते हैं, उन्हें हम बोल देते हैं क्या, हर्बीवोरस। क्लियर है सबको, हाँ भाई समझ में आ गया। हर्बीवोरस क्या हो जाते हैं, एनिमल्स दैट फीड ऑन प्लांट्स। चलो अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। नेक्स्ट वर्ड क्या है अपने पास में, हेडोनिस्ट। हेडोनिस्ट क्या होता है, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट द प्लेजर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। अब वो पर्सन जो सोचता है कि बस प्लेजर ही करते रहो, कुछ काम ना करना पड़े हमें, अपने जो भी प्लेजर्स हैं, लेट्स से उसे खाने में बिल्कुल आनंद प्राप्त हो रहा है, सोने में बिल्कुल आनंद प्राप्त हो रहा है, जीवन के सारे जो भी उसे लगता है कि जीवन में सबसे बड़ी जो खुशी है वो बस इसमें ही है कि आप अपना प्लेजर प्राप्त करते रहो। वो आपका खाने का प्लेजर हो सकता है, सोने का प्लेजर हो सकता है, मतलब जो भी आपको कंफर्ट है वो लेते रहो बस। तो उस पर्सन को हम बोलते हैं हेडोनिस्ट। वो अपने काम को, यानी कि उसका जो वर्क होता है उसे वो प्रायोरिटी नहीं देता है, उसके लिए बस प्लेजर ही सब कुछ है, प्लेजर के लिए वो कुछ भी कर सकता है, तो उसके लिए उसको हम क्या बोल देते हैं, हेडोनिस्ट बोल देते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। अब हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन क्या होता है, द फैक्ट ऑफ सीइंग या फिर हियरिंग समथिंग दैट इज़ नॉट रियली देयर। यानी कि आप ऐसी चीज़ को देखें या सुने जो कि वहाँ पे है नहीं, तो इसे हम क्या बोल देते हैं, हेलुसिनेशन। होता है ना कई बार कि आप रात को झाड़ी को देख के सोच लेते हो कि ये क्या है, ये तो भैया भूत है, लेकिन भूत तो आपके दिमाग में है, वहाँ तो है ही नहीं, यहाँ पर झाड़ी है, ठीक है। जैसे हम क्या बोल देते हैं, हेलुसिनेशन। चीज़ तो वहाँ पे नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में ऐसी चीज़ क्या है, पहले से आपने सोचा हुआ है, आपका इस तरीके से वो हेलुसिनेशन जो है बन के आ गया है, ठीक है, क्लियर है। तो हेलुसिनेशन क्या हो गया, आपके माइंड की जो भी चीज़ें हैं वो आपको सामने दिख रही हैं, लेकिन वो एक्चुअली में वहाँ कुछ है नहीं, ठीक है, क्लियर है। तो यहीं पे हम आपका सेशन आज का ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी, एंड कल से आपका मैम जो है लेक्चर कंटिन्यू कर देंगी, बिकॉज ऑफ सम रीजंस वो आपका क्लास नहीं ले पाई आज। तो आई होप कि आपको समझ में आ गई होंगी सारी चीज़ें। तो जैसा भी आपको लेक्चर लगा है कमेंट सेक्शन में बता देना, एंड यहीं पर मैं रैप अप करूँगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। चलो भाई।